स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा सेकंड चैप्टर आज से स्टार्ट है और चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में नंबर सिस्टम में अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो नेचुरल नंबर, which is a group of all positive integers और ये स्टार्ट होता है 1 से इन्फिनिटी तक। कैपिटल एन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर्स में स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो है वो 1 है और 1 का गैप होगा। किन्हीं दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस जो होगा वो 1 है और 1 से स्टार्ट है, लेकिन एंड नंबर इसका कुछ नहीं है। इन्फिनिटिवली का मतलब इन्फिनिटी तक चलता है। सेकंड ग्रुप है इसका होल नंबर्स। अगर हम नेचुरल नंबर के ग्रुप में स्टार्टिंग में जीरो को और ऐड कर लें, इसमें जीरो और शामिल कर दें, तो ये होल नंबर्स का ग्रुप बन जाता है। W से रिप्रेजेंट करेंगे 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। थर्ड नंबर में जब हम बात करेंगे इंटीजर्स की, जिसमें ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। जेड से रिप्रेजेंट होगा और इसका ना कोई स्टार्टिंग नंबर है ना ही कोई एंड नंबर है। और इंटीजर्स के बाद बात आती है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर में एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P upon Q। ये नंबर which can be written in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0। Q की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। मीन्स डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं आना चाहिए। जितने भी फ्रैक्शनल नंबर हैं, जिस नंबर को भी हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिस नंबर को P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो सारे नंबर्स रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप में 1 से लेके इन्फिनिटी तक। सेकंड ग्रुप जो होल नंबर्स का था वो नेचुरल नंबर से थोड़ा बड़ा है क्योंकि उसमें जीरो को ऐड किया गया है। थर्ड में 0 से लेके ये सारे होल नंबर्स तो हैं ही, साथ में जितने नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो भी है। तो ये इंटीजर्स का ग्रुप जो है वो होल नंबर से भी बड़ा हुआ। और जो रेशनल नंबर्स हैं, रेशनल नंबर में ये सारे नंबर तो आते ही हैं, क्योंकि किसी के भी अपोन में लिखोगे, अपोन में 1 लिखेंगे तो वो रेशनल नंबर्स बन सकता है। लेकिन
किन्हीं दो इंटीजर्स के बीच में या किन्हीं दो कंप्लीट नंबर्स के बीच में इन्फिनिटिव नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, तो ये ग्रुप इनसे भी बड़ा हुआ। और लास्ट ग्रुपिंग जो इसमें है वो है इर्रेशनल नंबर्स। इसमें डेफिनेशन यही रहेगी, ए नंबर विच कैन की जगह कैन नॉट, जिनको ना लिखा जा सके, बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू आर इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर्स जैसे 0.01, 001, 000 एंड सो ऑन। 0.10, 011, 011, 041, 0 एंड सो ऑन। अब इनका कोई अंत नहीं है, कोई जहाँ तक मर्जी इसको बढ़ाते चले जाएं, इसमें पॉइंट के बाद पता नहीं कितने नंबर आएंगे, तो इसलिए इनको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में अपने नहीं लिख सकते, और ना ही कोई नंबर रिपीट हो रहे हैं। एनी नंबर कैन नॉट बी रिपीटेड और ग्रुप ऑफ नंबर्स आर नॉट रिपीटेड, तो दैट इज इर्रेशनल नंबर। अब जो हमारा टॉपिक है मेन, रियल नंबर्स, वो है रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। सारों को अगर एक साथ कंबाइन कर लें, एक ही ग्रुप में रख लें, तो वो रियल नंबर्स का ग्रुप बनेगा। तो इसकी डेफिनेशन आएगी, रियल नंबर्स a group of all rational and irrational numbers is called रियल नंबर्स। कैपिटल आर से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब चैप्टर हमारा रियल नंबर्स का है, तो अकेली डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा। रियल नंबर्स पर क्या क्या ऑपरेशंस हैं, क्या क्या हमने एक्टिविटीज करनी है, वो सारा आएगा। तो इसमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ये सारे एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी। और फिर नंबर्स का HCF, LCM, फैक्टर, ये सारी एक्टिविटीज, सारी बातें हमने इसमें डिस्कस करनी है। तो एक साइंटिस्ट हुए हैं यूक्लिड, EUCLID। इन्होंने डिवीजन एल्गोरिदम को डिवाइड का जो प्रोसेस है उसको एक इक्वेशन के रूप में रखा है, और उसको वो एक्चुअल एक डिवीजन एल्गोरिदम ही है। डिवीजन एल्गोरिदम में हम ये लिखते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। और यूक्लिड ने इस वर्ड इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में चेंज कर दिया, जहां डिविडेंड और डिवाइजर जो है वो दोनों ही नेचुरल नंबर्स हैं। तो डिविडेंड को उन्होंने A लिख दिया, डिवाइजर को B लिखा, कोशेंट के लिए Q और रिमाइंडर के लिए R। हियर A and B are natural numbers and
0 इज स्मॉलर देन इक्वल टू r और r इज स्मॉलर देन b। क्योंकि डिवाइड जब भी करते हैं तो डिवाइजर से रिमाइंडर हमेशा छोटा आता है। जहाँ पर रिमाइंडर डिवाइजर के इक्वल आ गया मीन्स जो हम डिवाइड कर रहे हैं उसमें कोशेंट में 1 प्लस होगा। कोशेंट का जो भी नंबर आ रहा है उसमें 1 प्लस करके फिर ये कंप्लीट होगा। या डिवाइजर अगर छोटा है, रिमाइंडर ज़्यादा आ रहा है तो हमारा डिवीजन प्रोसेस जो है वो गलत है, उसको दोबारा इम्प्रूव करना पड़ेगा। इस प्रोसेस में यही है कि रिमाइंडर 0 हो सकता है या 0 से कोई बड़ी संख्या हो सकती है और रिमाइंडर जो होगा वो डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। तो इसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बोलते हैं। लेमा वर्ड जो है इसका मीनिंग है ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट। ऐसा कोई सेंटेंस, ऐसा कोई वाक्य, ऐसी कोई बात जिसको पहले से प्रूफ किया हुआ है, हमें उसको प्रूफ नहीं करना है बल्कि दूसरी किसी चीज़ को प्रूफ करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हम लेमा बोलते हैं। और ये जो इक्वेशन है ये भी ऑलरेडी प्रूवन है, क्योंकि जहाँ भी हमने डिवाइड किया था फिर डिवाइड को चेक करने के लिए ये इक्वेशन हम लिखते थे डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। कि कोशेंट को अगर डिवाइजर से मल्टीप्लाई करें और उसमें रिमाइंडर को प्लस कर दें तो वो डिविडेंड के इक्वल आना चाहिए, तब हमारा डिवीजन प्रोसेस सही है, अदरवाइज वो रॉन्ग है। तो इसी प्रोसेस को इसने लिखा है, तो ये ऑलरेडी प्रूवन बात है, इसको और ज़्यादा प्रूफ करने की अपने को ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसका यूज़ करके हम कुछ और चीज़ें निकाल सकते हैं और वो जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसमें किन्हीं गिवन नंबर्स का HCF फाइंड आउट किया जा सकता है। क्योंकि HCF फाइंड आउट करने के लिए HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसके दो प्रोसेस हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा प्रोसेस जो है इसका है डिवीजन मेथड। और डिवीजन मेथड क्योंकि डिवीजन एल्गोरिदम ये है तो इस डिवीजन एल्गोरिदम का यूज़ करके भी हम HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। मींस इस यूक्लिड्स की जो इक्वेशन है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज़ करके हम किन्हीं गिवन नंबर्स का HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये फाइंड आउट करने का तरीका कल बताया जाएगा। थैंक्स।